हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 021। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन्स। और आई होप कि आपने पॉलीगॉन्स नाम जरूर सुना होगा अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, क्योंकि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है पॉलीगॉन्स का वो सिक्स क्लास में लगभग हर जगह करवा दिया जाता है स्कूल्स में। और एट्थ क्लास में इसको अच्छे से कवर करते हैं एकदम सारे कंसेप्ट जो भी हैं। बाकी फिफ्थ क्लास में आने के बाद पॉलीगॉन आपको इसके एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन क्लास सेवन्थ में मिलेंगे और कुछ एप्लीकेशन आपको नाइन्थ टेंथ में मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप पॉलीगन्स पढ़ते हो अच्छे से तो आपकी सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ ये सारी क्लासेस में काम आएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इसकी एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है, आपको सेवन टू टेंथ में पॉलीगन पॉलीगन ही दिखेगा अगर आप ज्योमेट्री में कहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और वो हम देखेंगे कि कैसे। नाउ पॉलीगॉन के बारे में कुछ चीज़ें कि यार पॉलीगॉन जो है, जितना ज़्यादा जितने ज़्यादा इसके एप्लीकेशन, ठीक है, उतना ज़्यादा ही ये आसान चैप्टर है। मतलब इससे ज़्यादा आसान चैप्टर कोई भी नहीं है, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि यार पॉलीगॉन चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें शुरू से लेकर एंड तक। इसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आमतौर पर पढ़ाए नहीं जाते हैं, और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि आज भी मार्केट में गलत पढ़ाए जा रहे हैं। मार्केट वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि पढ़ाने के नाम पर सिर्फ पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम में। ओके, दूसरी चीज यार ये कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में, तो वो तो पूरी वीडियो देखें, उनके तो लिए स्पेशली बनाई हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे मन में वो है व्हाट आर पॉलीगन्स। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स नॉट कर्व्स इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। इस डेफिनेशन में तीन चीजें हैं कि जो पॉलीगन जो है वो क्लोज फिगर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कि वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए जिसमें कर्व्स नहीं आएंगी, और टू डायमेंशनल प्लेन में होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी फिगर जो कि क्लोज हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, साथ ही साथ टू डायमेंशनल ही हो, तो उसको हम पॉलीगन कहेंगे। नाउ पॉलीगन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज पॉली एंड गॉन। इसमें पॉली का मीन्स होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड। तो जब भी हमें कोई ऐसा 2D फिगर दिखता है जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं तो हम उसको जनरली पॉलीगन कह देते हैं। अब ये जनरल नाम है पॉलीगन, इसके बाद स्पेसिफिक नाम बने लाइक हेप्टागोन, पेंटागोन, ठीक है, डेकागोन। अब ये बन गए नंबर ऑफ साइड्स पर। तो जैसे जैसे हमें साइड्स पता चलती गई हम उनके आगे नाम गॉन के आगे उनके प्रीफिक्स लगाते गए। जैसे कि सेवन साइड्स का फिगर है तो हम प्रीफिक्स में हेप्टा लगा दें। ओके, और लास्ट में तो गॉन है ही, मतलब सफिक्स। तो ए मिनिमम ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एंड टू मेक अ क्लोज फिगर। इनका कहने का मतलब ये है कि हमें कम से कम तीन लाइन सेगमेंट चाहिए एक क्लोज फिगर बनाने के लिए। उससे कम लेंगे तो क्लोज फिगर नहीं बनेगा। आप ये काम तीली से भी करके देख सकते हो, जो माचिस की तीली आती है उनसे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। आप दो तीली लेते हो तो आपको एक ओपन फिगर ही मिलेगा, क्लोज फिगर नहीं मिलेगा। जब तक आप तीन तीली नहीं लोगे तब तक कोई क्लोज फिगर नहीं मिलता है। ठीक है, so a polygon with a minimum of three sides is known as triangle and it is also called trigon। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा मिनिमम साइड्स का पॉलीगॉन कोई बनेगा वो बनेगा ट्राइएंगल। ओके, जिसका नाम है ट्राइएंगल। और अगर हम जनरल नाम देखें तो उसका नाम है थ्रीगोन। है स्पेसिफिक नाम पर जनरल तरीके से। अभी इस यहाँ क्या बोल गया आपको हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बताता हूँ क्या। तो यहाँ देखो, आपसे कोई दोस्त जो पॉलीगॉन अच्छे से पढ़ रखा होता है, ठीक है, जिसको सारी नॉलेज होती है, या फिर कभी कभी टीचर्स भी मजे लेने के लिए पूछ देते हैं कि बेटा आपने पॉलीगॉन पढ़ा है, तो आप बोलोगे यस मैम पढ़ा है। तो वो बोलेंगे अच्छा बताओ 44 साइड्स के पॉलीगॉन का क्या नाम होगा। तो आप चौंक जाओगे यार एक टाइम पे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि यार स्कूल में तो डेकागॉन तक पढ़ा दिया है, किसी किसी में 15 तक भी पढ़ा देते हैं, तो उससे ज़्यादा तो पढ़ा ही नहीं था। तो 44 साइड्स के पॉलीगॉन का क्या नाम होगा। तो वहाँ काम आती है ये चीजें, इस तरीके का नाम। तो यार अब बताता हूँ कंसेप्ट क्या है। एन एन साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड एन गॉन। मतलब अगर किसी पॉलीगॉन में एन साइड हैं तो आप उसको एन गॉन बोल सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी फिगर में, अगर किसी पॉलीगॉन में चार साइड है तो मैं उसको फोर गॉन बोल सकता हूँ, फाइव साइड है तो हम फाइव गॉन बोल सकते हैं।
तो जो मैम ने सवाल पूछा आपकी कि बेटा 44 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलेंगे, तो आप उनको जवाब दोगे कि मैम 44 गॉन उसका आंसर होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ इसको हम ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है। बाकी इसका अगर पॉलीगॉन्स की भाषा में नाम होगा तो वो 3 गॉन होगा। बाकी इसको हेप्टागॉन के साथ साथ 7 गॉन बोल सकते हैं, पेंटागॉन की जगह 5 गॉन भी बोल सकते हैं, और ये भी आपका एक हेप्टागॉन ही है। ओके, ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है। अब ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, और ये चीज़ आपने नई सीखी होगी अगर आपने नहीं पढ़ा था पहले तो। नाउ हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो डिपेंडिंग ऑन द साइड्स एंड एंगल्स द पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो ये वो 4 टाइप हैं जिनमें साइड्स और एंगल के बेसिस पर पॉलीगन को डिवाइड किया गया है। तो पहले हैं रेगुलर पॉलीगन, दूसरे हैं इर्रेगुलर पॉलीगन, तीसरे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, और चौथे हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो इनको अच्छे से देखने वाले हम एक एक करके। तो सबसे पहले हैं जो, वो है रेगुलर पॉलीगन। अब देखो यार, यहाँ से आप ना एकदम अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको पूरा वीडियो में लगाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आने वाली हैं। मैंने बताया ना, बहुत सारी जगह पे वो बता ही नहीं जाती हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रेगुलर पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन है, अटेंशन, सभी को सो तो नहीं रहा ना, देखो यहाँ पे अच्छे से सुनो। इफ ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन आर इक्वल, क्या बोला, अगर सभी साइड्स और सभी इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन के इक्वल होंगे तो वह पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। मतलब यहाँ पे क्या क्या दो कंडीशन दे दी है रेगुलर पॉलीगन की, कि भाई सारी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए और जो सारे इंटीरियर अंदर के एंगल हैं वो बराबर होने चाहिए। तो आप इन फिगर में देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सारी साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, और साथ ही साथ उसकी सारी एंगल भी बराबर होती हैं, जो कि 60 डिग्री की होती है। नाउ ये रेगुलर ऑक्टागोन है, मतलब 8 साइड्स का पॉलीगॉन। तो इसकी 8 साइड बराबर हैं और इसके सारे जो इंटीरियर एंगल हैं वो भी बराबर हैं। नाउ ये हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, इसकी 4 साइड्स हैं और चारों जो एंगल हैं वो हैं 90 डिग्री के। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं रेगुलर पॉलीगॉन के, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स आर स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागोन, इक्विलेटरल ट्राइंगल एटसेट्रा। यहाँ पे मैंने रेगुलर हेक्सागोन लिखा है, आप रेगुलर पेंटागोन भी लिख सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागोन दिया। कुछ भी हो सकता है, रेगुलर होना चाहिए। और अगर किसी पॉलीगॉन के आगे रेगुलर लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर हैं। ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन को अगर हम छोटी डेफिनेशन में कहें या फिर आपको याद करने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो ये है, इट शुड बी बोथ इक्विलेटरल एज वेल एज इक्वी एंगुलर। अब इक्विलेटरल का मतलब होता है कि सारी साइड्स का इक्वल होना, और इक्वी एंगुलर का मतलब होता है सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होना। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, दोनों जरूरी हैं। तो इक्वल साइड्स का भी होना और इक्वल एंगल्स का भी होना। तो ये था रेगुलर पॉलीगन में। तो चलिए अब देखते हैं इरेगुलर पॉलीगन को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर ऑफ डिफरेंट मेजर देन इट इज नोन एज इरेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल अ स्केलन ट्राइंगल, ए रेक्टेंगल और ए काइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब यार यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये डेफिनेशन है वो आप अगर दूसरी डेफिनेशन से कंपेयर करोगे जो बुक्स में दी रहती हैं या फिर इंटरनेट पे भी दी हैं, तो उनसे डिफरेंट है, क्योंकि ये मैंने बनाई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यार वो डेफिनेशन मुझे इनकरेक्ट लगती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन डेफिनेशंस में लिखा रहता है इफ़ ऑल द साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर डिफरेंट, आर ऑफ डिफरेंट मेजर। मतलब उनके कहने का ये है कि अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स डिफरेंट होंगे तभी पॉलीगन इरेगुलर होगा। तो इस डेफिनेशन पे जो कि मैंने पढ़ के बताई, जो इंटरनेट पे दी है, उसकी बात करें तो वो एक जगह गलत साबित हो जाएगी। कहाँ पर? देखो, ट्राइंगल का केस लेते हैं। तो अगर हम स्केलन ट्राइंगल की बात करते हैं तो स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल डिफरेंट है और तीनों साइड डिफरेंट है। तो यहाँ तो भाई प्रूफ हो गया कि स्केलन ट्राइंगल इज इरेगुलर अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन ऑन इंटरनेट, ठीक है। और अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो वो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब हम अगर बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जिसमें कि दो एंगल इक्वल हैं और दो साइड्स इक्वल हैं, तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा? आप सोचो इस चीज़ को
क्योंकि उसमें यार ना तो तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हैं और ना ही तीनों साइड्स और तीनों एंगल डिफरेंट हैं। तो आप उसको किस कैटेगरी कैटेगरी में रखोगे, इरेगुलर में या फिर रेगुलर में? तो यही वो डेफिनेशन जो दी हुई है इंटरनेट पे, वो कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से। तो करेक्ट डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि अगर एक भी साइड या फिर एक भी एंगल अलग हो जाता है, मतलब डिफरेंट हो जाता है, तो जो पॉलीगन दिया है वो हमारा इरेगुलर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी ये चीज़। और इसी चीज़ की मैं इंट्रो के टाइम पे आपसे बात कर रहा था कि मैक्सिमम जगह पे आपको अधूरी ही पढ़ाई जाती है। अब अधूरी कैसे? तो इसकी जनरल डेफिनेशन आप समझ लो, मतलब जो याद रखना है आपको इरेगुलर के लिए। तो इरेगुलर पॉलीगन वो होगा जिसमें या तो वो पॉलीगन इक्विलेटरल हो सिर्फ, मतलब इरेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल हो सकता है, अकेला इक्विलेटरल, या फिर अकेला इक्व एंगुलर हो सकता है, या फिर ना इक्विलेटरल हो ना इक्व एंगुलर हो। ये तीन चीजें अगर होंगी तो पॉलीगन को हम इरेगुलर कहेंगे। तो आप समझते हैं कैसे? तो सबसे पहले तीसरा केस देखो जो कि हमें जनरली पढ़ाया जाता है कि ना तो भाई वो इक्विलेटरल होना चाहिए ना इक्व एंगुलर होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, है ना। इसमें तीनों साइड भी डिफरेंट हैं, तीनों एंगल भी डिफरेंट है। अब है कि भाई इक्विलेटरल होगा तो भाई कैसे इरेगुलर होगा? तो देखो, अगर हम इस पेंटागन को देखें तो मैंने इसकी पांचों साइड्स बराबर बनाई है, मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलेटरल हो गया। बट आप ऑब्जर्व करो कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ये दोनों 90 से बड़े एंगल हैं और ये 90 से छोटा है। मतलब कहने का ये है कि ये सभी एंगल डिफरेंट हैं, मतलब ये इक्यू एंगुलर नहीं है। तो ये पॉलीगन जो है वो इक्विलेटरल होते हुए भी इर्रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। और अब हम लास्ट केस की बात करते हैं कि अगर पॉलीगन इक्वी एंगुलर है सिर्फ, तो वो इरेगुलर कैसे होगा? तो आप इस रेक्टेंगल का केस देखो, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री हैं, है ना। तो ये इक्वी एंगुलर तो हो गया, पर सारी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट मेजर की है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं पर सारी साइड इक्वल नहीं है, तो हम इसको इक्विलेटरल नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इक्यू एंगुलर होते हुए भी ये इरेगुलर पॉलीगन है। तो आई होप कि ये जो डेफिनेशन मैंने बनाई है या फिर मैंने यहाँ पे आपको बताई है वो आपको क्लियर हुई होगी और आपको मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो आप जब भी पढ़ें इरेगुलर पॉलीगन तो ये तीन कंडीशन याद रखिएगा कि दिया हुआ पॉलीगन अगर सिर्फ इक्विलेटरल है, सिर्फ इक्विलेटरल, तो वो इरेगुलर हो सकता है। सिर्फ इक्वी एंगुलर है तो भी वो इरेगुलर पॉलीगन हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये कि अगर इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर ना भी हो तो वो इरेगुलर होगा ही होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इरेगुलर का कंसेप्ट। और इस पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ यार क्योंकि आपको कहीं कहीं तो क्या होता है यार, ये चीज बोल दी जाती है कि वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर है, तो उसमें क्लियर नहीं होती हैं चीजें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आप लोगों को फंसा दिया जाता है। तो यार आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो 20-30 मिनट से ऊपर का चला जाएगा और फिर आप देखते नहीं हो वीडियो को। तो पार्ट 2 में बना दूंगा, उसमें आगे के कंसेप्ट कवर कर दूंगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले देखा कि पॉलीगन होता क्या है, ठीक है, और उसके बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखा कि पॉलीगन के टाइप कौन से हैं। तो हमने इसमें रेगुलर और इरेगुलर पढ़ लिया है। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन के बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो अगर यार आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो जरूर लाइक करें। आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, बिल्कुल आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी इन चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट।